हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एजुकेशन में भाई सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है दोस्तों, जिस पे मैंने वीडियो बनाने की ये पेशकश की है आपके सामने, तो इस पर ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो जो हरियाणा में जो भर्तियां एचएसएससी की भर्तियां चली हुई है उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार से भर्तियां चली हुई हैं। और जो 56-57 का जो केस था, जो बहुत ही ये कह सकते हो कि जिस पर सबसे ज्यादा एक नेगेटिविटी फैल रही थी, माहौल इतना नेगेटिव हो चुका था, 56-57 वाले इतने निराश हो चुके थे। तो दोस्तों देखो, ये है कि आपने बहुत प्रयास किए और सब जो अभ्यर्थियों ने प्रयास किए उन्हीं का ही नतीजा है कि उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में इसको केस किया था उस समय बोल रहे थे कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट डाली और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने फिर क्या है तुरंता फुर्ती में कल इसकी क्या है सुनवाई करवा दी है। और इस पर कुछ अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बाकी ग्रुप सी की भर्तियां हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। जो ग्रुप डी का पोर्टल है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और साथ में ही जो आपकी हरियाणा पुलिस है इसके बारे में जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। और टीजीटी रिजल्ट के बारे में भी जो अपडेट आ रही है एचएससी ऑफिस से, उसके बारे में मैं एक एक दो मिनट में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और आपको यदि हमारे देखो भाई सबका बोल है, मेरा थोड़ा बोल भारी है, तो आराम से वीडियो को सुने, थोड़ी आवाज कम करके। तो मैं इसलिए आपको एक बार ये बोलना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका मैंने आपको शुरू में वीडियो के ही बता दिया है, कोई इसका पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, यदि आपको अच्छी लगती है, तो नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको भी, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं 56-57 पे, ठीक है। सबसे पहले हम 56-57 पर बात कर रहे हैं। तो जो भाई सुप्रीम कोर्ट था ना, किसी ने नहीं सुनी जहां हमारी, वहां हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली। जहां हम निराश हो चुके थे, एक निराशा और एक शब्द और यूज करूंगा मैं, भगनासा, ये जैसे शब्द क्या कर रहे थे, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा गैर ऊपर छा चुके थे। जो भी खास तौर से 56-57 वाले कैंडिडेट है वो तो दुखी थे ही थे बेचारे, ठीक है। लगभग कितनी 12,000 भर्तियां लगभग 56-57 की होने वाली है। तो ये 12,000 जिनका सिलेक्शन होना था, इनके साथ कुल मिलाकर जो 20,000 बच्चा था ना, ये तो दुखी था ही था भाई। ये बात तो आप सुन ही लीजिए कि वो तो थे दुखी। साथ में भाई हमारे ग्रुप डी वाले भाई भी बहुत दुखी थे। और वो ग्रुप डी वाले, आप बोलोगे सर ग्रुप डी वाले कैसे दुखी थे? तो मैं उनकी भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ग्रुप डी वाले भाई दुखी ऐसे थे क्योंकि भाई जो ये 12,000 टॉपर है ना भाई, जो 12,000 टॉपर है, ये 12,000 भाई हमारे ग्रुप डी में भी टॉपर है, ठीक है। और ये 12,000 है ना भाई, कट ऑफ को ना 75+ लेके जा रहे थे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात अपने ऑर्डर जारी किए हैं इसके ऊपर और हाई कोर्ट को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने भी क्या है आनन फानन में कल इसकी सुनवाई करवाई और इस पर काफी अच्छी बहस भी हुई है दोस्तों। इस पे मैं आपको ये बता दूं, काफी अच्छी बहस हुई है। एडवोकेट जनरल जो हमारे हरियाणा के थे वो कोर्ट में पहुंचे थे, ठीक है, वो कोर्ट में पहुंचे थे। साथ में जो अपोजिट पार्टी के भी अंकुर सिद्धार वकील थे, उनके साथ भी और 2-4 वकील थे, वो भी पहुंचे थे। बहुत अच्छी लेवल की हुई है। और इस पर कोर्ट ने बोला है नेक्स्ट डेट इसकी 21 फरवरी की दे दी गई है। और 21 फरवरी को इन्होंने बोला है कि भाई हम इस पर फाइनल जजमेंट दे देंगे। क्या दे देंगे? इस पर फाइनल जजमेंट की बात इस पर बोली है, फाइनल जजमेंट। देखो दोस्तों ये है कि आप 90% तो इसका फाइनल जजमेंट 21 तारीख को आने वाला है। यदि हो सकता है 1% भी अपना, जैसे एचएससी है, कई बार ये अपनी पूरी तैयारी करके नहीं जाते बेचारे, कोई छोटी मोटी फीस वगैरह 10-20 रुपए की जमा नहीं करवाते, बड़ा टोटा है।
तो कई बार ये ऐसी कुछ ऐसी स्थिति हुई है एचएससी की तरफ से, तो छोटी मोटी एक 2-3 दिन की डेट और दे के इसको सुलटाया जाएगा और 21 जो 56-57 वाले भाई है वो राजी हो जाए। ये और जो 56-57 में जो आपका एक था इसमें जिसमें 41 क्वेश्चन रिपीट थे दोस्तों, देखो दोस्तों पहली बात तो क्या है, सरकार कोशिश करेगी कि भाई कैंसिल ना हो, ठीक है, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि भाई कैंसिल ना हो और जो इन्हीं के बेस पर कट ऑफ बनाई जाए, तो आपको ज्यादा एक नेगेटिव नहीं होना है। दूसरी बात भाई आप ये लगा के चल लो कि सरकार ने पूरे प्रयास किए, लेकिन मान लो कि 2% सरकार फेल हो गई कि जो जिसमें 41 नंबर जो 56 ग्रुप का था 41 क्वेश्चन रिपीट थे उसको बचा नहीं पाई, तो भाई उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पढ़ते जरूर रहे, एक पॉजिटिव माहौल जरूर बना के रखे कि जिससे आपकी ना पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता, आप तैयारी जरूर करते रहे, ठीक है। तो इसलिए जो 56-57 वाले भाई यानी हो सकता है उनका एग्जाम दोबारा भी हो जाए, आप ये 2% ये पॉसिबिलिटी भी लगा के चलो, ठीक है। तो इसलिए भाई ये खुशखबरी थी आपको 56-57 वालों को देनी थी। साथ में अब ज्यादा एक टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते, बाकी और जो कोर्ट में एक और जो जजमेंट आया वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो जेई वाले भाई थे, हमारे जेई वाले भाई थे, उनके लिए जो जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा था उसमें जितने भी पेटिशनर थे नहीं उन सबको एग्जाम देने का मौका कोर्ट ने दिया है, जितने भी पेटिशनर थे, ठीक है ना, उन सभी को ये एग्जाम में आपका शामिल होने के लिए मौका दिया गया है कि ये भी आपकी कल के जो केस में जजमेंट थी, ठीक है। तो पॉजिटिव माहौल बना के रखिए दोस्तों और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सेकंड, यदि हम बात करते हैं आपकी जो बाकी ग्रुप सी की है, सभी के पेपर सरकार ने ये बोल दिया है एचएससी ने कि सभी के जो एग्जाम है वो फरवरी में ले लिए जाएंगे। वैसे सरकार पहले इसीलिए 56-57 को नहीं छेड़ रही थी कि उनको पहले जो बाकी जो जितने ग्रुप थे ना उनके फटाफट एग्जाम लेके उनके वो रिजल्ट निकालना चाहती थी, तो उसके बाद अर्ली हियरिंग के लिए जाना चाहती थी। लेकिन ये तो ऊपर वाले भगवान ने ये बात आपकी सुन ली कि 56-57 पर अर्ली हियरिंग ऑटोमेटिक हो गई और बहुत ही खुशखबरी की भी बात है ये, ठीक है। तो बाकी एग्जाम भी बहुत सारे निपटा लिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं फिर ग्रुप डी पोर्टल, हाँ एक ये न्यूज कल से आ रही है भाई, कल से एक न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह फैल रही है कि भाई टेस्टिंग हो रही है किसकी, ग्रुप डी के लिए पोर्टल की, ठीक है ना। यानी जो ग्रुप डी है उसके लिए जो पोर्टल है उसके लिए पोर्टल की क्या कर रहे हैं, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और भाई ये परसों से ये खबर आपकी चल रही है, ठीक है। इनको टेस्टिंग करते हुए भाई 2-3 दिन हो गए। आमतौर से टेस्टिंग होती है भाई आपकी 5-4 घंटे की या 10-12 घंटे की, लेकिन इनको हो चुके पता नहीं क्या टेस्टिंग करेंगे। और आपने देख भी लिया रिजल्ट में इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, कितनी इनके पोर्टल में खामियां थी, किस प्रकार जो कट ऑफ से ज्यादा नंबर लिए हुए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि वास्तव में फेयर कैंडिडेट भी थे। तो भाई इस पे अब यही खबर आ रही है कि भाई पोर्टल को इन्होंने टेस्टिंग पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद ये कोरेक्शन के लिए आपको क्या, आप इसमें कोरेक्शन के लिए इस पोर्टल को खोला जाएगा यदि आपकी कुछ कैटेगरी वगैरह में आपकी दिक्कत है, और उसके बाद जो 5 अंक है क्लेम करने हैं उसके लिए आपको, या आपको 5 अंक छोड़ने हैं उसके लिए या करेक्शन के लिए, और साथ में आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपसे वो भी आपसे ली जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी जो पोर्टल है ये आपका ओपन किया जाएगा। ये टेस्टिंग के लिए भी फिलहाल आपकी न्यूज आ रही है इसकी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और हरियाणा पुलिस के लिए भी आपको पता ही है जो जजमेंट आ चुके हैं, हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है, सबसे पहले तो जो 1149 की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है, ठीक है। वो मैंने आपकी पूरी वीडियो बना के आपको दे दी है 6000 के लिए, जिसमें 5000 मेल के लिए है और 1000 आपकी क्या है फीमेल के लिए है। पूरा नोटिफिकेशन है, 20 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 21 मार्च इसकी लास्ट डेट इसकी रखी गई है, ठीक है। और इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी बात थी किसके ऊपर, हरियाणा पुलिस के ऊपर। देखो भाई एक सबसे ज्यादा जो बात है ना जिस पर यार दिल भी करता है करने का, और जो सबसे ज्यादा हमारे भाई दुखी है ना वो है भाई हमारे टीजीटी वाले। यार सच में ना इन बंदों के लिए मैं बहुत दुखी हूं, और ये लगभग
आपकी 7500 के आसपास वैकेंसी है। इन अराउंड मैंने आपको बताया 7471 कुछ वैकेंसी है, 7500 ही लगाओ यार। जो ये बच्चे हैं यार, इनके लिए सच में बहुत ये होता है भाई, इन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, ठीक है, लेकिन इस पे क्या है भाई, कुछ कोर्ट केस हुए हैं, ठीक है ना, कुछ कोर्ट केस है। तो एक तो जो इसके ऊपर कोर्ट केस है दोस्तों, ये जो आपकी 26 फरवरी को है, और एक 28 फरवरी का जो केस है इसके ऊपर, उनके ऊपर सुनवाई होनी है। इनके ऊपर जो 5 अंकों को लेकर भी कुछ केस है, ठीक है, और कुछ इसके ऊपर एक्सपीरियंस को लेकर भी, जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के लेकर भी जो इसके ऊपर केस है, तो उसकी वजह से इसका मामला उलझा हुआ है दोस्तों। तो एचएससी चेयरमैन से हमारी बात हुई है, तो उसमें एचएससी चेयरमैन ने यही बोला है कि इसके अंदर कि भाई ये कोर्ट के अधीन बात है, ये कोर्ट के अधीन बात है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के अधीन बात है। कोर्ट जब यदि कोर्ट की तरफ से यदि जजमेंट आता है तो हमारी तरफ से इसका रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट हमारी तरफ से क्या है, तैयार है, ठीक है। और जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर आएगा हम रिजल्ट क्या है, पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये अपडेट आ रही है। और साथ में हमारे जो माननीय सीएम है खट्टर जी ने भाई बोला है कि भाई हम जल्दी से जल्दी कि लोकसभा से पहले हम क्या करेंगे, इन सब की क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आगे की जो तैयारी है, जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। उनके लिए मैं आगे बता दूं, जैसे ही ये भर्तियां लोकसभा से पहले, जैसे सरकार बोल रही है कि लोकसभा से, और ये लोकसभा से पहले पूरी होंगी भाई, ठीक है, आप पूरी होंगी। जो बोल रहे हैं ना भाई नो ये होगी, एचएससी फंस गई है, नहीं होगी पूरी, तो बिल्कुल ये आधारहीन बातें हैं, बिल्कुल लोकसभा से पहले पूरी होंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीईटी है आपका